Assalamualaikum class, Pharmacy Technician second year. I am here to teach you computer subject Allied Colleges of Health Sciences की तरफ से. I am महमूद अली. So कंप्यूटर का आपका सब्जेक्ट मुझे मिला है और आपको इंशाल्लाह ये कंप्यूटर का कोर्स जो आप पढ़ेंगे मेरे साथ इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आप आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेंगे. जैसा कि मुझे कोर्स आउटलाइन मिली है उसके मुताबिक आपका ये इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स हैं कंप्यूटर की जो आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे. ये कोर्स अगर कंप्लीट करने में आए तो 15 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो सकता है, लेकिन ये हमने सिर्फ आपकी आसानी के लिए जो है 30 लेक्चर्स में तकरीबन इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है कंप्लीट होगा. इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम. आपने देखा होगा हर जगह कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो है वो यूज़ हो रहा है. हम किसी भी फील्ड में हों, किसी भी जगह हों, आइदर हम डॉक्टर बन रहे हों, आइदर हम इंजीनियर बन रहे हों, आइदर हम कोई और एग्रीकल्चर वाली साइड पे जा रहे हों, कुछ भी हो, हम किसी भी तरह कंप्यूटर से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते. कंप्यूटर डेली लाइफ में हमारी एक ज़रूरत बन गया है. क्लर्क से लेकर कंपनी के CEO तक उसको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी और उसको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाने के लिए कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को यूज़ करना पड़ेगा. कोई ये कहे कि मैं डिग्री हासिल कर लूँ या मैं कोई और प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ तो वो उसके लिए बहुत क्वाइट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होगा कि अगर वो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं करता. आपने अगर कहीं प्रेजेंटेशन देनी है तो आप कंप्यूटर की एप्लीकेशन पे PPT बनाएंगे, स्लाइड्स बनाएंगे. आपने अगर कहीं अपनी थीसिस लिखना है, अपनी कोई आर्टिकल लिखना है, कोई अपना कह लें कि ब्लॉग लिखना है, मतलब जिस तरह हो गए, तो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट लिखना होगा, वर्ड के अंदर टाइपिंग करनी होगी. आपको पता होगा कि आपने कैसे इसके अंदर टेक्स्ट करना है, कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे इसके अंदर इमेज इंसर्ट करनी है. और फिर अगर कहीं आ जाए अकाउंटेंट की तरफ से, जिस तरह ये BBA वाले स्टूडेंट्स होते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले, तो वो क्या करते हैं, वो भी इसी तरह कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में हम ये चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए कि हम कंप्यूटर की जो लिटरेसी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हर बंदे के लिए. फिर हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में. डिस्क्राइब द रिलेशंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर में डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशंस क्या होता है. डिस्क्राइब द 5 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे हम, और उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे. ये बेसिक्स होंगी हमारे पास जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे. आपने देखा होगा कंप्यूटर जो है वो हर जगह कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हमें करना पड़ता है. अब कंप्यूटर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. कंप्यूटर एज इट सेल्फ डेफिनेशन क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्रोसेस करता है इनपुट को और फिर हमें कोई ना कोई आउटपुट जनरेट कर देता है. इन अदर वर्ड, a computer is an electronic device combination of hardware and softwares operating system या operating under the control of instruction stored in its own memory.
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इंस्ट्रक्शन बेस काम करता है। एज इट सेल्फ कंप्यूटर कभी भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कभी हुआ है कि कंप्यूटर को हम कोई इनपुट ना दें और वो उसके ऊपर हमें कोई फंक्शन परफॉर्म करके दे या कोई हमें टास्क हमारा परफॉर्म करके दे? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब तक हम कंप्यूटर को कोई इनपुट नहीं देते, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट वो हमें रिजल्ट्स जनरेट करता है एज इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो तो आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, आपको ज़ाहिर सी बात पता है कि अगर सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर भी होना चाहिए जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो। फिर हमारे पास 5 बेसिक्स हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, यूज़र और प्रोसीजर्स। हार्डवेयर जो हमें फिज़िकल पार्ट जिसमें हम टच एंड फील मतलब कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड होते हैं जिससे हम इंटरेक्शन करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इंफॉर्मेशंस जो हमें रिज़ल्ट्स जनरेट हो रहे होते हैं वो हमारे लिए इंफॉर्मेशंस होती हैं। यूज़र जो हम खुद हैं एज इट सेल्फ, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर को। और प्रोसीजर्स जो हम प्रोसीजर्स अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परफॉर्म करते हैं। आगे कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर एज कंप्यूटर। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ये वही नोट्स और वही आउटलाइन के थ्रू है। इसी में से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और यही इंशाल्लाह इसी में से एग्ज़ाम की आपने प्रिपरेशन करनी है। कंप्यूटर आर एवरीवेयर, एट ऑफिस, एट होम, एट स्कूल। आपको ये अच्छी तरह पता है। वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मैनी पीपल, ईमेल, हैंड होल्ड्स डिवाइसेस लाइक PDA एंड एडवांस मोबाइल। PDA पर्सनल डाटा असिस्टेंट होता है और इसको ये एब्रीवेशन लिख लें, कहीं ना कहीं आपको MCQs में ये पूछ सकता है। एंड एडवांस मोबाइल, जो आजकल के हमारे इतने एडवांस मोबाइल्स आ गए हैं। और वन ऑफ द इंस्टेंट एक्सेस पॉइंट ऑफ फॉर न्यूज़ रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स एंड जॉब्स। पहले होता था कि हमें अखबार के थ्रू जो भी ख़बर जो है वो मिल रही होती थी कि कहीं दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में। लेकिन आज के दौर में कंप्यूटर, मोबाइल हैंडल जो हमारे पास हैं सिर्फ एक जस्ट इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और हमें सारी की सारी दुनिया के कोनों में कहीं भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो वो हमें पता चल रही होती है। नॉर्मल लाइफ ऑल्सो नाउ हैव कंप्यूटर इन अ वेरियस फॉर्म्स। ATMs में हमारे, अब देखें आप इंटरेक्शन करते हैं डेली, जो है वो आपके बैंक में पैसे कहीं ना कहीं से आ रहे हैं तो आप ATM के थ्रू अपने पैसे निकाल रहे हैं, वो भी एक मशीन है, आप उससे इंटरेक्शन करते हैं। इन ऑफिस द कंप्यूटर आर यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, presentations at school, student develop assignments and use computer for research। जो MPhil मतलब रिसर्च बेस होते हैं वो आपके थीसिस वगैरह लिखते हैं और उसके बाद अगर स्कूल की तरफ आ जाएं या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आ जाएं तो आपकी असाइनमेंट्स या कोई टास्क आपको मिले होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो आप प्रिपेयर करते हैं ऑन कंप्यूटर। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि all above example indicate that there is a clear need of computer literacy. Know how about computer and its uses। वो अच्छी तरह आपको उसने ऊपर बता दिया कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आती है, क्या लिखा होगा व्हाट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। 2 किस्म के इंटरफेस होते हैं, एक होता है CUI कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो कमांड लाइन में क्या होता है कि हम कमांड्स के थ्रू कंप्यूटर के ऊपर टास्क परफॉर्म करते हैं और GUI में हमें आइकन्स दिए हुए होते हैं, जिस तरह माई कंप्यूटर का आइकन है, कहीं पे आपके इधर आपके माई कंप्यूटर का आइकन है, आपका गूगल क्रोम का आपका कोई आइकन है, कोई फोल्डर का आइकन है, मतलब ग्राफिकल आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं और आपको उसको क्लिक कर रहे हैं। अगर यही चीज़, अगर ये ना होते, आइकन्स ना होते और लिखा होता है दिस PC,
पेंट, वीडियो, ये सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में लिखा होता तो ये आपको क्या इतना इजी होता, रिमेंबर होता कि आपने किस फोल्डर में जाना है? नहीं होता। इसी तरह कमांड लाइन में हमें एग्जैक्ट कमांड देनी होती थी उसे कि भाईजान इस फोल्डर में इस जगह जाना है। लेकिन ग्राफिकल जो यूज़र इंटरफेस है इसमें हमें याद नहीं करना पड़ता, हमें फ़ोल्डर नेम्स याद नहीं करने पड़ते, हम जस्ट क्लिक बेस्ड जो है वो आइकन्स पे क्लिक करते हैं और डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे हम पहुंच जाते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं इससे पहला पॉइंट, अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर यूजिंग ग्राफिक्स एंड आइकन्स। वही बात की इसने ग्राफिक्स और आइकन्स के बारे में कि हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं और जल्दी से हमारा टाइम भी बचता है और हम फ़ौरन से क्लिक परफॉर्म करते हैं। कंट्रोल हाउ यू एंटर डाटा एंड हाउ द स्क्रीन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, और हमें पूरा कंट्रोल होता है कि हमने कौन से फोल्डर पे, कौन से सॉफ्टवेयर पे, कौन से आइकन पे क्लिक किया है। ऐसा नहीं है कि कमांड लाइन की तरह कि हम पूरे नाम याद करें दिस पीसी में, लोकल डिस्क सी में, फिर आगे कहीं ना कहीं अली फोल्डर में, कहीं ना कहीं इमेजेस में कोई इमेजेस पड़ी हुई है तो वो हमें पूरा पाथ याद करना पड़ता था। लेकिन GUI फेस में हमें क्या होता है कि हमें सिर्फ आइकन्स के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारा पूरा कंट्रोल होता है इसके ऊपर। फिर आ जाते हैं पीपल्स, इसका क्या है, पीपल्स फ्रॉम कंप्यूटर पर्सपेक्टिव आर द ह्यूमन बीइंग्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विद द कंप्यूटर यूजेज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब यूज़र जो है वो हम ही यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, होम यूज़र के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर, स्मॉल ऑफिसेज़ में यूज़ होता है, मोबाइल यूज़र जो हैं हमारे पास, लार्ज बिजनेस यूज़र्स हैं, पावर यूज़र्स हैं, और आगे यहाँ तक ये बात है, सिर्फ उसने ये बात बताई है कि जो पीपल है, जो इंसान है, वो किस तरह कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्शन होते हैं। कुछ के पास घरों में लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, पीसीज़ हैं, और कुछ के स्मॉल ऑफिसेज़ हैं, वो वहाँ जाके इंटरेक्शन, जॉब्स वगैरह करते हैं, तो वो उन्हें इंटरेक्शन करना पड़ता है कंप्यूटर के साथ। और मोबाइल यूज़र, आजकल के हमारे माशाल्लाह मोबाइल इतने एडवांस हो गए हैं, 8 GB 16 GB जो है वो हमारे मोबाइल में रैम्स आ रही हैं, इतने फास्ट हो गए हैं। पहले जो मोबाइल होते थे, क्यों मोबाइल वाले जो पुराने मोबाइल्स हैं या दूसरे नोकिया के मोबाइल्स हैं, एज़ कम्पेयर टू नाउ, तो वो बहुत स्लो हैं। क्योंकि उनके प्रोसेसर्स, उनके रैम्स वगैरह जो हैं वो लो होती थी, कम होती थी, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी उनकी कम होती थी। आगे आ जाते हैं, इसमें बात की गई लार्ज बिजनेस यूज़र में। आप कहीं ना कहीं जो बड़ी फर्म्स हैं हमारी, जो मोबिलिंक्स वगैरह होगी, जायज़ हो गया और टेलीनॉर हो गया, यूफोन हो गया, ये बहुत बड़ी फर्म्स हैं। इधर भी हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, वो प्रोग्रामिंग करते हैं, और पावर यूज़र, टेक्निकल पीपल जो होते हैं इंडस्ट्री में, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं, वो स्पेशली यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर का इंटरेक्शन जो है लाजमी है। कोई ये मत कहे कि मैं विदाउट कंप्यूटर, विदाउट कंप्यूटर इंटरेक्शन कोई भी चीज़ परफॉर्म कर लूँगा। प्लीज़ दूसरों के सहारे पे मत रहें कि वो असाइनमेंट बना देगा या वो असाइनमेंट बना देगी, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ऐसा काम मत करें। अगर वो कर सकता है, वो प्रेजेंटेशन बना सकता है, तो आप भी बना सकते हैं। अगर वो वर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट या अपना थीसिस या रिसर्च कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे प्रोडक्टिव बनाएं अपने टाइम को, और आपके पास अगर इंटरनेट फैसिलिटीज़ है और आपके पास अगर अपना लैपटॉप है, अपना कंप्यूटर है, तो उसको इन अ पॉजिटिव वे में लेके चलें और चीज़ों को ख़ुद से लर्न करें। आपकी जो फील्ड है वो भी बहुत वास्ट है, इसमें बंदा रुक नहीं सकता। आपको अच्छी तरह पता है ड्यू टू करंट कंडीशंस आप कैसे डील करें, घर में रहकर इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें। तो आज का ये समराइज़ किया मैंने आपके सामने है कि कंप्यूटर हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज है इसकी, और अब हम इससे कैसे इंटरेक्शन करते हैं। कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि कंपोनेंट्स क्या है, और हमने कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, इससे थोड़ा सा हमने डिटेल में पढ़ा। तो काइंडली इन चीज़ों को रिव्यू करें, और अगर कोई ड्यूरिंग द लेक्चर अगर कोई बात आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं इन ग्रुप।
तो होप यू ऑल आर गुड एट सेफ एट योर होम, और अपना ख्याल रखिएगा और लेक्चर प्रिपेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।